सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका पीएचडी के इंटरव्यू होने वाले हैं, चाहे फिर वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देने जा रहे हो। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑन द सेफ साइड आपको अपने साथ रखने चाहिए। पहले होंगे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, वो इसलिए क्योंकि वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कोई नहीं मांगता। तो आप साथ साथ जो मैं बताऊंगी क्रॉस चेक करते जाना कि आपने वो डॉक्यूमेंट रखे हैं कि नहीं, स्पेशली उनके लिए जो मतलब आउट ऑफ टाउन से आ रहे हैं। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने आ रहे हो, दिल्ली में नहीं रहते, बाहर से आ रहे हो, ठीक है। तो आपके पास सब कुछ ऑलरेडी बैकअप में होना चाहिए। ऑल्दो व्हाट्सएप पे शेयर करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, पर उतना क्यों ही, ठीक है। आप इंटरव्यू जाके पता चले कि वहाँ पे तो और कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, फिर आप व्हाट्सएप पे मंगाओगे, प्रिंट आउट करवाओगे, तो एंड मोमेंट पे कोई हौच पौच ना हो। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रख लेना। डीयू के बता दूंगी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, और ज़्यादातर हर यूनिवर्सिटी में यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको आज के लिए चाहिए। ओके, करते। सबसे पहले जो कंपलसरी है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका फॉर्म तो आपको लेकर ही जाना है, चाहे फिर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो। दो सैंपल के लिए मैंने डीयू का एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ऐसा होगा, इसका प्रिंट आउट निकलवा के ज़रूर से जाना, क्योंकि इसी में आपका सारी डिटेल्स होती हैं। ऑल्दो मैंने बाकी चीज़ें हाइड कर दी हैं, ठीक है, बाकी आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे। तो ये तो सबको लेकर जाना है। उसके बाद कंपलसरी में ये रख, उसके बाद जो नेक्स्ट कंपलसरी डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म के बाद, वो है एंट्रेंस का स्कोर कार्ड। तो अभी आपने जैसे बहुत सारे लोगों ने डीयू, बीएचयू, बीबीएयू, ठीक है, जो कि लखनऊ में है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी प्लस जेएनयू, इन सब का आपने अभी पीएचडी का एंट्रेंस दिया होगा। ऑल्दो आई नो कि जेएनयू के बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं, डीयू में भी कुछ डिपार्टमेंट के इंटरव्यू हो चुके हैं, बट स्टिल जिनके अभी इंटरव्यू बचे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि स्कोर कार्ड लेकर जाना साथ में, जहाँ पे आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड करके रखा आपने या स्क्रीनशॉट नहीं लेकर रखा था तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज उनके पास प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोगों को बाद में दिक्कत आ रही थी कि मैम उस टाइम तो डाउनलोड किया नहीं और अभी पोर्टल पे वो शो नहीं हो रहा है। इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो कम से कम सिर्फ एक वीक या 2 या 6 दिन के लिए वहां पे पोर्टल पे होता है, वहां से फिर हट जाता है। या और अगर आप नेट जीआरएफ के थ्रू जा रहे हो इंटरव्यू देने तो ऑब्वियसली नेट जीआरएफ का सर्टिफिकेट प्लस स्कोर कार्ड भी लेकर जाना। स्कोर कार्ड यानी कि जहाँ पे आपका रिजल्ट आता है ना स्टार्टिंग में, सर्टिफिकेट तो बहुत बाद में आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 महीना लगता है आपका नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट आने में या नेट का सर्टिफिकेट आने में। लेकिन आपका जो 99 परसेंटाइल आया है या कुछ भी परसेंटाइल आया है, जो वहाँ पे वो चीज़ लिखी होती है ना, वो लेकर जाना। अब आप पूछोगे मैम सर्टिफिकेट नहीं आया मेरा, तो क्या मैं नहीं जाऊँ इंटरव्यू के लिए? तो जाओ, आप अपना रिजल्ट लेकर जा सकते हो ना, रिजल्ट तो डाउनलोड कर लिया होगा जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं, तो वो लेकर चले जाना। सर्टिफिकेट बाद में लेकर चले जाना, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, तब वो चल जाएगा, उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नीड नहीं होती, ठीक है। इससे पहले आप कमेंट में पूछो, मैंने बता दिया। दोनों चीजें तो दोनों चीजें लेकर जाओ, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सिर्फ स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट लेकर जाओ, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, दो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो लेकर जाना है, और स्कोर कार्ड। उसके अलावा आपको अपनी रिसर्च प्रपोजल की एक हार्ड कॉपी लेकर जानी है। ये ऑप्शनल है, बाकी जो चीजें थी वो नहीं थी, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट ने ये मांगी है, कुछ ने नहीं मांगी। अब आप अपने अपने डिपार्टमेंट का नोटिस चेक करो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी सारे नोटिस बता दिए हैं, या फिर अपनी डिपार्टमेंट वेबसाइट पे कोई नोटिस आया है तो। जैसे अफ्रीकन स्टडीज जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट, उसने 7 कॉपीज मांगी थी। अभी कुछ टाइम में मैंने लाइक हिस्ट्री या फिर पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर मैंने प्रीवियसली वीडियो भी बनाई है इससे पहले। उसमें उन्होंने मांगी है 6 कॉपीज। किसी डिपार्टमेंट ने 5 कॉपीज लाने बोला है कि जब आप इंटरव्यू वाले दिन आओगे तो हार्ड कॉपी साथ में लेकर आना, ठीक है। वो आपको लेकर जानी है रिसर्च प्रपोजल की हार्ड कॉपी। और अगर आपके नोटिस नहीं आया है, आपके डिपार्टमेंट का कोई नोटिस नहीं आया है इसके रिगार्डिंग की कितनी कॉपीज चाहिए, तो सिर्फ एक हार्ड कॉपी लेकर जाना। वो भी पता है क्यों? एक तो प्रेजेंटेबल लगता है, जब आप एंटर करोगे ना वहाँ पे इंटरव्यू रूम में पैनल के सामने, तो आपके हाथ में आपका रिसर्च प्रपोजल होगा ना, तो काफी अच्छा लगता है वो देखने में कि चलो बंदा रिसर्च प्रपोजल साथ में लेकर आया है, चाहे नोटिस में नहीं था। तो एक हार्ड कॉपी तो लेकर जाना, मतलब मैं जब भी जाती हूँ इंटरव्यू देने तो मैं एक हार्ड कॉपी हाथ में लेकर जाती हूँ, ऐसे थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों वाला फील आता है, राइट। उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट्स ने नोटिस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपको 10th 12th की मार्कशीट लेकर आनी है, वहीं पे उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ठीक है। तो उसके लिए, तो अगर आउट ऑफ दिल्ली आ रहे हो, ठीक है, दिल्ली से बाहर से आ रहे हो,
या लखनऊ जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, तो अगर आप लखनऊ में जाओगे इंटरव्यू देने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, तब वहां से आओगे। तो ये सारी चीजें तो आपको ये लेकर रखनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये भी लेकर जाना, प्लस अपने बी और एमए का रिजल्ट भी लेकर जाना। अगर आपके नोटिस में स्पेशली मेंशन है ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो सिर्फ आप वही वाले लेकर जाओ जो कि मेंशन्ड है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, नोटिस नहीं आया है कुछ भी, तो जो जो मैं बता रही हूँ वो साथ में लेकर जाओ, नीड पड़ सकती है। क्योंकि मेरे को किस जैसे मैंने अफ्रीकन स्टडीज में दिया था, तो मेरे से 10th 12th का भी मांगा था, बीए और एमए का रिजल्ट भी मांगा था। तो वैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो कंपलसरी है ही। फिर अगर आपने एमफिल कर रखी है तो एमफिल का रिजल्ट लेकर जाना। ठीक है, उसके अलावा ये ऑप्शनल थे। और पीपीटी कुछ जैसे मैथ्स का डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट ने, और एक और डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, यस। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के नोटिस जब मैंने देखे थे तो उन्होंने पीपीटी मांगी थी, शायद मैथ्स वाले वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे अपना पीपीटी दिखाते होंगे, या व्हाइट बोर्ड पे अपना उनको प्रेजेंटेशन देना होता है, को जो भी उन्होंने रिसर्च प्रपोजल बनाया होता है। तो आपको पीपीटी लेकर जानी है पेन ड्राइव में। ठीक है, साथ में मैथ्स के जो नोटिस था उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोला हुआ था, और वो डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ था। तो मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था कि आप ये लेकर जाना, डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट आउट करवा लेना, उसकी हार्ड कॉपी, उसको फिल करना पेन से, और साथ में लेकर जाना। और ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड रखना, स्पेशली कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपकी मार्कशीट्स वगैरह है, 10th 12th की मार्कशीट, एमए बीए। नेट का सर्टिफिकेट या नेट के स्कोर कार्ड पे मत साइन कर देना, नो। ठीक है, या पीएचडी एंट्रेंस के स्कोर कार्ड पे साइन वगैरह मत कर देना। सेल्फ अटेस्ट मतलब पता है ना, अपने खुद के साइन होने चाहिए उसके नीचे। तो ये सारी चीजें। देन कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत लोगों ने मांगा हुआ है, तो मैं ये बता रही हूँ कि ये भी लेकर जाना। अगर आप ये एससी एसटी का होता है ना सर्टिफिकेट शायद, तो वो लेकर जाना। जनरल वाले के लिए तो नहीं होता है वैसे। फिर कोई आपने आर्टिकल या जर्नल पब्लिश करवाया है अभी तक, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट प्लस फैक्टर होता है आपके लिए। तो मैंने जब इंटरव्यू देने गई थी तो बहुत सारे जो ऑलरेडी प्रोफेसर थे आई गेस, वो पीएचडी में एडमिशन लेने आए थे, तो वो साथ में अपना पब्लिश जर्नल और आर्टिकल भी लेकर आए थे, पैनल को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, कि पैनल इम्प्रेस होगा कि ऑब्वियसली उन्होंने पहले से इतना रिसर्च करा हुआ है, तो ये पीएचडी में आएंगे तो उनके लिए एक एसेट साबित होगा, राइट। तो ये भी, अगर आपके कोई जर्नल या आर्टिकल पहले से पब्लिश्ड है तो उसकी एक कॉपी लेकर जाना। और उसके अलावा अपना जैसे एमफिल करके लोग आते हैं, तो आप अगर एमफिल करके पीएचडी में जा रहे हो तो अपना एमफिल में जो भी आपने रिसर्च पे वर्क किया है, रिसर्च थीसिस लिखा है, या कुछ भी कोर्स वर्क में आपको कुछ भी वहां पे करने को मिला हो, कोई जनरल आर्टिकल पब्लिश है कुछ भी, तो वो भी आप साथ में लेकर जाओगे। जो ये 10 ऑप्शंस मैंने आपको बताया है ना, ये आपको लेकर जाना है साथ में, इफ आपके डिपार्टमेंट से कोई अलग से नोटिस नहीं आया है। ठीक है, और ये पीपीटी वगैरह वाला तो ऑप्शनल है, वो तो आपके अलग से नोटिस में लिखा होगा, आप ये मत बोलने लग जाना कि मैम कौन सी पीपीटी क्या। ठीक है, बाकी सब रिसर्च प्रपोजल लेकर जाते हैं, स्पेशली आर्ट्स बैकग्राउंड वाले। ठीक है, कुछ साइंस बैकग्राउंड या बीकॉम के लिए ऐसा सिनेरियो होता है कि उनको पीपीटी में इंटरव्यू होता है और पीपीटी लेकर जानी होती है पेन ड्राइव में, या फिर आपसे गूगल फॉर्म भी भरवाया जाता है और वहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है। तो वो चेक कर लेना कि आपके में गूगल फॉर्म आया है, या वहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं। तो वो वाला तो ऑप्शनल पॉइंट्स थे, मतलब इन 10 पॉइंट में से दो तो पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में मैंने बताया वो सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद के जो पॉइंट्स है वो उनके लिए कंपलसरी है अगर उनके डिपार्टमेंट से कोई अलग से नोटिस नहीं आया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप ऑन द सेफ साइड बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाओगे। ठीक है, तो बाकी सारे भी लेकर जाना। और उसके अलावा पॉल साइंस का मैं बता दूं, तो पॉल साइंस में जैसे गूगल फॉर्म तो आया ही था, राइट। तो उसमें आपने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ही दिए थे। तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, स्पेशली डीयू का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, तो उसमें आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना होता है उस दिन पे। और वहां पे जाकर आपको एक शीट मिलती है, वहां पे आप अपने साइन कर देते हो और आपको इंटरव्यू में अंदर बुला लेते हैं, और कुछ नहीं मांगते वहां पे, तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ले जाओ और अपना स्कोर कार्ड ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा बस। और कुछ नहीं मांगते, ये डीयू का बता रही हूँ। लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटीज डीयू को छोड़ के, मतलब इस डिपार्टमेंट को छोड़ के, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में ये कम से कम ये डॉक्यूमेंट्स आप रख लेना, राइट, ताकि एंड मोमेंट पे कोई दिक्कत ना हो। और कोई ऐसा पैसा तो वेस्ट होगा नहीं, क्योंकि ये सारी जो मार्कशीट्स वगैरह है वो तो बहुत सारी जगहों पे काम आई जाएंगी, आपकी फोटोकॉपीज। तो ये तो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कहीं जॉब के लिए जाते हो या कभी आगे कुछ भी, तो बाद में भी निकलवानी तो पड़ती हैं। तो पहले से निकलवा के रख लो, कोई ऐसा पैसा वेस्ट तो नहीं होगा, राइट। तो अब चल दो, मैं चली जाती हूँ अब यहाँ से, बहुत दिमाग खा लिया आपका, छोटा सा वीडियो था ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।